हाँ जी, तो अपन क्या पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, है ना? और कला और संस्कृति में क्या राजस्थान के जो पिछला वाला जो वीडियो था, कौन-सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? राजस्थान के संत और संप्रदाय। जितना भी व्याख्यान देना था, मैंने कम से कम आधे घंटे का जो व्याख्यान है, वो पिछले वाली क्लास में दिया है कि वाक़ई में मतलब है ना, वास्तव में होते क्या हैं? संतों में क्या फ़र्क है? कौन वो जो महान पुरुष हैं, है ना? कौन जो महापुरुष है और वो कौन लोग हैं जो संत कहलाए, है ना? और कौन जो लोग हैं वो लोक देवता कहलाए। लोक देवता में और लोक संतों में क्या फ़र्क है? कैसे उन्होंने अपनी शिक्षाएँ दी, है ना? महिला संत है तो किस प्रकार से मतलब उन्होंने अपनी शिक्षाएँ दी विभिन्न जैसे धर्मों के हिंदू संत, मुस्लिम संत, जैन संत अपन पढ़ रहे हैं ना, सारी कुछ चीज़ें कैसे उन्होंने मतलब है ना अपने अनुसार जो शिक्षाएँ दी, जो उनके ग्रंथ थे, उनके अनुसार जो लोगों ने उनका अनुकरण किया, है ना? वो फिर उनके अनुयायी कहलाए और किस प्रकार की जो परिस्थितियाँ रही थी, है ना? कैसे रूढ़िवादियाँ बढ़ रही थी, कुरीतियाँ बढ़ रही थी, है ना? जो तुर्क आक्रमण हुए थे, है ना? और इस्लाम जो धर्म था, है ना? उसका प्रवेश हुआ था और किस प्रकार से राजनीतिक मध्यकाल में, है ना? राजनीतिक संक्रमण पैदा हुआ था, उसकी वजह से ये परिस्थितियाँ पैदा हो पाई और उन परिस्थितियों का फिर है ना, जो महान पुरुष थे, है ना? जो विचारक थे, अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये लोक संत या फिर लोक देवता एक महान विचारक थे, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, अपने कुछ शिक्षाएँ दी, नियम दिए और समाज को एक नई दिशा के मतलब देने के बहाने है ना, फिर नई दिशा देने के मतलब जो काम में उनको क्या अग्रसर किया और जिससे क्या समाज ने एक मतलब अ, अनूठी दिशा ली और खुद में सुधार किए बहुत सारे। तो उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है सामाजिक रूप से देखो तो, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से देखो तो, बहुत सारा योगदान रहा है इनका, है ना? तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं अपन बाकी बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए सारी जो एक्सप्लेन करना था मैं पिछली वाली क्लास में कर चुकी हूँ कि कौन लोग थे जो संत कहलाए थे, ठीक है? तो जो राजस्थान का जो पहला संत है, अपन पढ़ रहे हैं हिंदू संत, ठीक है? उनमें से राजस्थान के जो पहले संत हैं, वो कौन है? वो है अपने दादू दयाल जी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पहले संत वही है, अपन पढ़ने के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो संत हैं वो किनके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, तो वो पढ़ रहे हैं अपन दादू दयाल जी के बारे में, ठीक है? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी को कहा जाता है कि राजस्थान का कबीर। कबीर के बारे में भी अपन देखेंगे। वैसे जब भारत की कला और संस्कृति पढ़ते हैं तब अपन कबीर के बारे में ज़्यादा डिटेल से चीज़ें पढ़ते हैं। अभी अपन कबीर के बारे में अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं जानेंगे, है ना? अगली क्लास में फिर भी मीराबाई के साथ में कबीर को ज़रूर अपन स्मरण करेंगे। उनकी विशेषताएँ देखेंगे, क्या उनके मतलब भक्ति का प्रकार रहा है, किस प्रकार से क्या है ना, राम रहीम थोड़ा बहुत अपन देखेंगे, है ना? राम रहीम नहीं, रहीम जी, है ना? तो र वैसे ही। तो ये कुछ सारी जो चीज़ें हैं अपन समझेंगे। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो दादू दयाल को, है ना? कुछ सिमिलरिटी होती है जब जाके नाम देते हैं, किसी को संज्ञा देते हैं। राजस्थान का कबीर कहा गया है दादू दयाल जी की। कुछ तो कबीर की संज्ञाएँ होगी मतलब समानताएँ होगी। गुण कुछ तो उनके गुण और इनके गुण समान रहे होंगे। उनकी जो शिक्षाएँ हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, इनके समान रहे होंगे। इसलिए अपन कह रहे हैं कि वो तो कबीर है, लेकिन राजस्थान के कबीर अपन किन्हें कह रहे हैं? दादू दयाल जी को कह रहे हैं। कुछ तो चीज़ें समानताएँ रही होगी। तो कहा जाता है कि खजुराहो मंदिर जो छतरपुर में एमपी में है ना? कि वो खजुराहो है तो राजस्थान का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है? सिमिलरिटी होती है चीज़ों में, है ना? बनावट के आधार पर, भौतिक तौर पे आधार पर, उनके गुणों में, आंतरिक तौर के आधार पर, रासायनिक तौर के आधार पर, है ना? सामाजिक तौर पे बहुत सारे डायमेंशन्स होते हैं। तो किन चीज़ों के आधार पर क्या-क्या चीज़ें उनमें समानताएँ हैं, इसलिए फिर उनको कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है कि बराबर उनको संज्ञा दी जाती है। तो जो दादू दयाल जी को कहा गया है राजस्थान का कबीर, निर्गुण प्रकार की इनकी भक्ति रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि सगुण और निर्गुण में क्या फ़र्क है। अपने जो समाज में जो जनमानस की जो मेन चीज़ जो रही है ना? श्रद्धा किसी के प्रति या फिर भक्ति का जो प्रकार रहा है, वो रहा है हमेशा से सगुण भक्ति। हिंदू धर्म में शुरू से मूर्ति पूजा को मतलब मुख्य माना गया है ना? मूर्ति पूजा को एक अलग नज़रिए से देखा गया है कि मूर्ति पूजा तो की ही जानी चाहिए। एक श्रद्धा का केंद्र है मूर्ति पूजा। ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि जैसे जिस प्रकार से इस्लाम जो धर्म है, मुस्लिम धर्म है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ठीक है? जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि मूर्ति पूजा का विरोध करो। बाद में लोगों ने क्या किया, खुद की उनकी मूर्तियाँ बनाकर उन्हें पूजना शुरू हो गए, है ना? फिर भी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएँ हैं ना? जैसे कि और कई शाखाएँ हैं वज्रयान वगैरह लेकिन हीनयान, महायान तो उनमें एक तो मूर्ति पूजा का समर्थन करती है, एक नहीं करती है। तो वो अपने-अपने विचार हैं। आगे चीज़ें अपने हिसाब से बढ़ती गई और बँटती गई, है ना? तो अपन मेन बात करें कि हिंदू धर्म में हमेशा से मूर्ति पूजा जो है
उसको समर्थन किया जाता है, ठीक है? कि मूर्ति पूजा है वो श्रद्धा का केंद्र है। अगर आप किसी चीज़ को मान लो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, उनके प्रति यदि आप भक्ति ला रहे हो, मन में श्रद्धा ला रहे हो, है ना? तो कैसे याद करोगे? कोई तो मूर्ति आपके मन में होनी चाहिए। भई जैसे कि राम आए हैं तो किस हिसाब से उन्होंने उनके साथ लक्ष्मण है, सीता है, किस प्रकार से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं तो वही राम है ना? तो पूरा ध्यान उन पर केंद्रित होगा। तो इसलिए मूर्ति की आवश्यकता है ध्यान केंद्रित करने के लिए। आप विष्णु को स्मरण कर रहे हो, आप है ना शिव जी को स्मरण कर रहे हो तो उनकी मूर्तियाँ बिल्कुल अलग है। तो आप कैसे किसी पर ध्यान केंद्रित करोगे? आपके सामने कोई आकार होगा, मतलब निराकार कुछ भी नहीं होगा। निराकार है तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में, है ना? है ना? इसलिए फिर वो ध्यान की और योग की आगे जो है ना अवधारणाएँ आ जाती है। लेकिन वो चीज़ है तो इस्लाम धर्म इसका क्या करता है, बिल्कुल विरोध करता है। तो सगुण भक्ति ही पहले अपन ने मतलब है ना हिंदू धर्म में या राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वही चली आई है। लेकिन जिस प्रकार से जो समाज की तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, जो समाज को आवश्यकताएँ थी, जो समाज को लगा कि ये सुधार की आवश्यकता है समाज को, वैसे-वैसे चीज़ें आगे गतिशील हुई है ना, नई दिशाएँ दी गई समाज को और तभी इन सारी चीज़ों को मिला के है ना एक भक्ति का एक प्रकार डेवलप हुआ, एक भक्ति का एक प्रकार विकसित किया गया, है ना? जिसे निर्गुण भक्ति कहा गया। उस समय सिर्फ़ आवश्यकता इतनी थी क्योंकि जैसे कि मुगलों का प्रवेश हुआ था, तुर्क आक्रमण हुए थे, मंदिर-वंदिर सब तुड़वा दिए थे, लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको मूर्ति चाहिए होती है। अब ध्यान कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएँगे पूजा के लिए, श्रद्धा के लिए? मूर्तियाँ चाहिए होती है। कहीं पे सारे मंदिर तुड़वा दिए गए, मूर्तियाँ ही नहीं है तो लोग परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे स्मरण करें, है ना? कैसे अपना मतलब श्रद्धा केंद्रित करें किसी के लिए, हम किसकी पूजा अर्चना करें? अब तो दिन ऐसे निकलते हैं मतलब सब तरफ सुना-सुना सा। तब उस समय की जो परिवेश की आवश्यकता थी उस समय कि क्या ऐसी कुछ चीज़ें आएँ जिससे अपना काम भी हो जाए और ये चीज़ें भी नहीं। क्योंकि इतनी जल्दी इतनी मूर्तियाँ और मंदिर वापस बनवाना, पुनः निर्माण करवाना, है ना? कोई मज़ाक का खेल नहीं था, है ना? लड्डू नहीं बँट रहे थे कोई कि थोड़े से टाइम में हो जाए। सालों लगते हैं उनमें, है ना? हज़ारों सालों, ठीक है? कोई भी चीज़ बिगड़ने में 2 मात्र 10 मिनट में बिगड़ सकती है, 1 सेकंड में बिगड़ सकती है। बनाने में पूरा जीवन लग जाता है ना? तो वही चीज़ है कि यह जो चीज़ों को नष्ट किया गया है ना? उनको वापस बनाने में तो काफ़ी समय लगेगा, तब तक तो अगली पीढ़ियाँ आ जाएगी, लेकिन वर्तमान में जो पीढ़ियाँ हैं, वो क्या करें, है ना? वो कैसे भक्ति करे, वो कैसे श्रद्धा करे, तब एक भक्ति का प्रकार निकल कर आया सामने, वो था निर्गुण भक्ति, ठीक है? कि किस प्रकार से समाज है ना भगवान की निर्गुण भक्ति। अब ये जो अवधारणा है निर्गुण भक्ति की, ये निकल के आई, है ना? वैसे तो बहुत सारे संप्रदाय रहे हैं, लेकिन अलग-अलग जैसे फिर है ना भक्ति के प्रकार आ गए, जैसे सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, 2 प्रकार की भक्तियाँ हो गई है ना? तो फिर अलग-अलग संतों ने अलग-अलग अपनी शिक्षाएँ दी, अलग-अलग ग्रंथ लिखे और फिर भक्तियों के अपने मार्ग प्रशस्त किए। जो लोग मतलब उनका अनुकरण करते रहे, जिन लोगों ने उनका अनुकरण किया वो उनके अनुयायी कहलाए और इस प्रकार से अलग-अलग संत संप्रदाय रहे हैं, ठीक है? तो दादू दयाल जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक थे और इनकी भी यही इच्छा थी, है ना? और ये भी उस मार्ग का समर्थन करते थे। उन्होंने ये खुद अपनी जो शिक्षाएँ दी है ना, वो इसी प्रकार से दी कि निर्गुण भक्ति, ईश्वर निराकार है, इनका कहना था कि ईश्वर जो है वो बिल्कुल निराकार है, आप चाहो निराकार का अर्थ क्या होता है कि कोई मूर्ति विशेष में नहीं है। इसका ये मतलब है कि मान लो कोई मंदिर है, उसमें भगवान राम की मूर्ति बनी हुई है, भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है, तो आप सिर्फ़ मंदिर में जाके ही क्या ध्यान केंद्रित कर सकते हो? नहीं। जैसे कि कहा था ना वो नरसिंह जी के समय में, है ना? प्रहलाद जी के समय के इस खंबे में भी भगवान है, क्या है क्या तेरे भगवान है? तो खंबे को तोड़ा अंदर से नरसिंह जी अवतार हुए, है ना? अवतरित हुए। तो ये चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ में अगर मानो तो भगवान है, हर एक चीज़ में नहीं मानो तो नहीं। इसलिए सब चीज़ों में मान के पेड़-पौधों में, पशु-पक्षियों में, है ना? गौ माता में, है ना? मतलब माताओं में, समाज की जो बहन-बेटियाँ हैं उनमें और जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें भी और इवन जो सजीव चीज़ें हैं उनमें भी, है ना? जो बोलने वाली है उनमें भी, जो नहीं बोल सकती उनमें भी, है ना? आप क्या करो, भगवान के, ईश्वर के अस्तित्व को समझकर उनका मतलब ससम्मान अपना कर्तव्य निभाओ और उनकी सेवा करो। तो ये भी एक भक्ति का मार्ग है जिसे निर्गुण भक्ति कहा गया, है ना? सगुण भक्ति में तो क्या है कि सिर्फ़ मूर्ति चाहिए आपको। बाकी साइड में अगर कोई रो रहा है, किसको सहायता की आवश्यकता है, तो कोई वो भक्ति नहीं है। मूर्ति है, मूर्ति के सामने बैठे हैं तो वो भक्ति। तो इससे अच्छा सगुण से तो निर्गुण है। अपन कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल तुलना नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ आपको बात बताना चाह रही हूँ, पाठ पढ़ाना चाह रही हूँ, किस हिसाब से क्या चीज़ें थी, इसलिए मेरे को एक्सप्लेन करनी पड़ी इतनी सारी चीज़ें कि क्या जो चीज़ें हैं वो सगुण भक्ति की रही हैं, क्या कैसे चीज़ें निर्गुण भक्ति की, ठीक है? तो दादू दयाल जी को कहा जाता है कि ये निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है राजस्थान के कबीर, है ना? कोई संज्ञाएँ रही हैं इनमें, है ना? बिल्कुल समानताएँ रही हैं, इसलिए संज्ञा दी गई है इनको।
अपन जब मीराबाई पढ़ेंगे तब कबीर के बारे में भी देखेंगे, ठीक है? अभी चीज़ें लंबी हो जाएगी थोड़ी-सी, इसलिए मैं आपको सीधा टॉपिक पे चलना चाहूँगी, ठीक है? दादू दयाल जी का जन्म होता है, याद रखिए ऐसे-ऐसे क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से संत हैं जिनकी कर्मस्थली तो राजस्थान है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान के संत संप्रदाय, तो जिनकी कर्मस्थली तो राजस्थान है, लेकिन उनकी जन्मस्थली राजस्थान नहीं है। कौन आएगा? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जो जन्म होता है वो अहमदाबाद में होता है। 1544 ईस्वी में इनका जो जन्म होता है वो अहमदाबाद में होता है। लेकिन बाद में ये राजस्थान आते हैं, है ना? इवन ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के बाद इनका पालन-पोषण भी एक लोधी राम नाम जो ब्राह्मण है उसने किया था इनका पालन-पोषण, है ना? फिर बाद में इन्होंने भक्ति का मार्ग अपना लिया था, किसी को गुरु बनाया था, तो किसको बनाया था? तो वृद्धानंद, बुड्ढन बाबा या फिर ब्रह्मानंद, है ना? इनके जो गुरुजी थे उनका नाम था 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर इतिहास के तौर पर अपन बात करें तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है ना? शेरशाह सूरी उसमें मतलब अ युद्ध का जो परिणाम था उनके फ़ेवर में था। तो वो चीज़ है कि शेरशाह हाँ, गिर-सुमेल का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1544 ईस्वी में, है ना? तो एक साथ में याद करने की चीज़ ये भी है। तो दादू दयाल जी का जन्म हो रहा है अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में लोदीराम नामक ब्राह्मण है, इनका पालन-पोषण कर रहा है ना? इसके बाद में वृद्धानंद, बुड्ढन बाबा या ब्रह्मानंद इनके गुरुजी का नाम था। ऐसा कहा जाता है कि शुरू-शुरू में, है ना? लगभग 1568 ईस्वी में तो ये कहाँ आए थे? सांभर आए थे। सांभर झील यहीं पे है ना? जो 1990 में रामसर साइट में शामिल की गई है और लगभग, है ना? 80 से 90% भारत का तो 8 से 9% और राजस्थान का 80 से 90% जो नमक उत्पादन किया जाता है, वो सांभर से किया जाता है ना? ऐसा कहा जाता है। लेकिन सांभर झील अभी थोड़ा ऐसे संकटग्रस्त स्थितियों में चल रहा है ना? बोटुलिज़्म नामक का जो बैक्टीरिया है, उनके कारण, है ना? अच्छा, ठीक है। मैं क्या बात कर रही थी? एवियन बोटुलिज़्म, है ना? अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ मैं बात कर रही थी, तो पहले आए थे 1568 ईस्वी में कहाँ आए थे? सांभर आए थे, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ कि सांभर आए और सांभर में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। पहले तो गुरु बना दिए थे उन्होंने, जो भी शिक्षा ग्रहण करनी थी कर ली उनसे। फिर आके थोड़ा बहुत उनमें सुधार करके अपने अकॉर्डिंग अपने मंथन करके दिमाग के स्तर के और समाज का जो स्थितियाँ थी उस टाइम तात्कालिक परिस्थितियाँ, उसको देख कर के क्या सोचा कि इस शिक्षा में क्या चेंज किया जा सकता है और मैं अपने अनुसार क्या नए नियम दे सकता हूँ, थोड़े तोड़-मड़ोड़ करके, है ना? 100% कोई भी अपने नए नियम नहीं देता है, जो पहले के नियम बने हुए हैं, उनको लगता है कि ये उन परिस्थितियों, उन काल और उन देश और उन परिस्थितियों के अनुसार था। आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आज का जो काल है ना? वो थोड़ा बदल चुका है, तो इसमें ये पूरा सुधार कभी नहीं होता है कि इसमें 2-4 ये सुधार की ज़रूरत है या आधे सुधार की ज़रूरत है, तो ये सुधार करके मैं मेरे अपने नियम दे देता हूँ, ठीक है? तो वही है कि आगे से आगे ऐसे संत संप्रदाय मतलब जो भी अलग-अलग नए संप्रदाय बढ़ते चले जाते हैं, नए नियम आते चले जाते हैं, ठीक है? तो दादू दयाल जी क्या करते हैं कि 1568 में सांभर आते हैं, यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और पहला उपदेश देने के बाद लोगों को लगा कि भाई वास्तव में कुछ तो चीज़ है, इतनी अनोखी बातें, अद्भुत बातें, इतनी अनोखी बातें कैसे कर सकते हैं, तो कुछ तो चीज़ है। तो यहाँ पर इनके लगभग शिष्य बन गए थे बहुत ज़्यादा, है ना? उसके बाद ऐसे बोलते हैं लगभग 25 शिष्य मान लो, तो इन 25 शिष्यों के साथ में इन्होंने बोला कि अपन थोड़ा आगे शिफ्ट होते हैं, कहाँ पर होते हैं? आमेर शिफ्ट होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1575 ईस्वी में ये आते हैं कहाँ पर? आमेर आते हैं। आमेर के बाद में ये अपने शिष्यों को लेके चले जाते हैं कहाँ पर? नरैना, जिसे या फिर नारायणा कहते हैं। नारायणा कहाँ पड़ता है? जयपुर में। यहीं पर बाद में 1603 ईस्वी में दादू दयाल जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मान लो जो संस्थापक तो है वो तो चले गए हैं, है ना? है ना? जो प्रदाता है वो तो चले गए लेकिन क्या होता है कि बाद में इनके जो शिष्य रहे, है ना? वो आगे से आगे बढ़ाएँगे इन चीज़ों को। आज भी बौद्ध धर्म जीवित है ना? संसार में। कैसे? क्या भगवान गौतम बुद्ध जीवित है? नहीं है ना? 1 मिनट। गौतम बुद्ध जीवित है? नहीं है ना? लेकिन फिर भी धर्म तो चल रहा है आज भी। कैसे चल रहा है? भई उनके अनुयायी तो हैं, उनके शिष्य तो हैं, वो आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं आज चीज़ों को, है ना? वही चीज़ है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो इनका भी जो धर्म है आज भी दिखता है। आपको दादूराम सत्यराम इनका अभिवादन वाक्य है, आपको जयपुर में कितनी गाड़ियाँ दिख जाएगी जिनके आगे ये लिखा हुआ है ना? दादूर दादूराम सत्यराम, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि 1603 में फिर यहाँ पर नरैना जो इनकी मुख्य पीठ है ना? दादू संप्रदाय की, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु से पूर्व 1585 में लगभग, है ना? ये फतेहपुर सीकरी में भगवंत दास, जो जयपुर के राजा थे भगवंत दास के साथ, है ना? किससे मुलाकात करते हैं? अकबर से मुलाकात करते हैं, है ना?
इनके शिष्य रहे हैं 152, जिनमें से 100 तो एकांतवासी थे। 52 मुख्य शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ कहा गया है। 52 शिष्यों के बारे में अपन पढ़ेंगे पूरे के। सुंदरदास जी बड़े थे, सुंदरदास जी छोटे थे, है ना? उन्होंने भी वापस अलग-अलग ग्रंथ लिखे। दादू जी ने अपनी शिक्षाएँ दी, अपने ग्रंथ लिखे। इनके शिष्य भी अलग-अलग आगे इनके ग्रंथ लिखते गए। जैसे कि मालिंद जी है, मखना जी है, मिस्किन दास जी है, गरीबदास जी है, रज्जव जी है ना? संत दास जी है, बहुत सारे शिष्य इनके हुए हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे, जगन्नाथ दास जी हैं, इन सबको अपन पढ़ेंगे, है ना? इसके बाद इनके जो 5 शाखाएँ हुई है, वो भी अपन बताएँगे, जैसे कि नागा, विरक्त, है ना? नागा, खाकी, खालसा, विरक्त और उत्तरादे। ये जो 5 शाखाएँ हुई है, ये किनकी है? दादू दयाल जी की। दादू संप्रदाय की 5 शाखा है। 5 शाखाओं के बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि कैसे-कैसे कौन-सी शाखा है, क्या विशेषता है किस शाखा की और किस जगह पर ये है, ठीक है? तो अपन वो चीज़ देखते हैं। इनके जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते हैं, इनके उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं, कहाँ पर जो मृत्यु हुई थी, है ना, दादू दयाल जी की, वो कहाँ पर हुई थी और इनका मानना क्या है कि किस प्रकार से शव को, है ना, मतलब ये कर देना चाहिए। जैसे कि 3 प्रकार के शवादान होते हैं। आंशिक शवादान होता है, एक दाह संस्कार होता है, एक दफनाना होता है। आंशिक शवादान किनका? दादू दयाल संप्रदाय जो होता है उनके द्वारा किया जाता है। पहले तो पशु-पक्षियों के भक्षण के लिए छोड़ दिया जाता है खुले में, और उसके बाद में क्या, या तो वो जो हड्डियाँ बची हैं उनको दफना दो या फिर उनको जला दो, है ना? उस प्रकार से। तो इनका किस प्रकार से इनकी शिक्षाएँ रही है वो अपन ढंग से पढ़ेंगे अभी। जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी मैं आपको कर चुकी हूँ, है ना? किस हिसाब से फिर भेराना नाम की पहाड़ी पर दादू दयाल जी की जो थी, है ना, शरीर, मृत शरीर वहाँ पर रख दिया गया था, जिससे फिर दादू खोल या दादू पाल का स्मृति चिन्ह को कहा गया था, है ना? ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं अपन पढ़ेंगे। उन्होंने क्या-क्या, कौन-कौन सी पुस्तकें दी थी, वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है? उपदेश स्थल क्या कहलाए, सत्संग स्थल, उनके मंदिर क्या कहलाए, है ना? और क्या मंदिर में अगर वो बोल रहे हैं कि निर्गुण भक्ति, तो मूर्ति की पूजा तो नहीं हो सकती। अगर मूर्ति की पूजा नहीं हो रही, तो फिर किसकी पूजा हो रही है? तो ये सारी चीज़ें अपन देख रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए जो एक्सप्लेन करना था, मैं अच्छे से कर चुकी हूँ। अब दादू दयाल जी के बारे में सिर्फ़ अपन सीधे-सीधे लिखेंगे, है ना? लिख लीजिए, आ जाइए। दादू दयाल जी, ठीक है? अन्य नाम क्या था इनका? इनका था राजस्थान की कबीर, है ना? दादू दयाल जी का जो अन्य नाम था, ये क्या था? राजस्थान का कबीर। राजस्थान के कबीर, ठीक है? राजस्थान के कबीर कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? दादू दयाल जी को, ठीक है? इसके बाद जो है इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है 1544 ईस्वी में। और कहाँ होता है? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, ठीक है? मतलब कि राजस्थान से बाहर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिनकी कर्मस्थली तो राजस्थान रही है, लेकिन जन्मस्थली राजस्थान के बाहर अहमदाबाद, ठीक है? 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध भी हुआ है, अपन इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है? पालन पोषण किया था इनका, किन्होंने किया था? लोधी राम नामक ब्राह्मण ने, ठीक है? तो पालन पोषण, इनका पालन पोषण किया है। गुरु का नाम अपन ने देख लिया है कि वृद्धानंद, बुड्ढन बाबा या ब्रह्मानंद, है ना? ब्रह्मानंद इनके गुरु का नाम था, या फिर था वृद्धानंद भी कहा जाता है इन्हें, या फिर इन्हें कहा जाता है बुड्ढन बाबा। क्या कहा जाता है? बुड्ढन बाबा, ठीक है? दिख रहा है साफ-साफ? उफ, बुड्ढन बाबा, ठीक है? ये चीज़ है। इसके बाद देह का त्याग, वीराणा नाम की वही कि 1603 ईस्वी में तो इनकी का मृत्यु हो गई थी, ठीक है? तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, 1603 ईस्वी में। कहाँ पर? नरेना। नरेना कहाँ पड़ता है? जयपुर। और नरेना जयपुर दादू संप्रदाय, है ना, की जो मुख्य पीठ है वो है, ठीक है? दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ ये नरेना। कहाँ पर है? नरेना। मुख्य पीठ जो है वो है नरेना। नरेना जयपुर, या नारायणा बोल सकते हैं अपन, ठीक है? उपदेश, इनके जो उपदेश की जो भाषा रही है वो हुई है ढूंढाड़ी। अच्छा, कोई भी मान लो कि कोई भी संत हुए हैं जो जिस
इनको कितने साल हो गए हैं? आए थे ये अहमदाबाद से। अहमदाबाद में क्या गुजराती बोलते होंगे? आए थे ये सांभर में 1568 ईस्वी में, है ना? 1585 और 1603 में इनकी मृत्यु होती है। तो जिस क्षेत्र में कोई इंसान रहता है, तो उसकी फिर धीरे-धीरे उस जो क्षेत्र विशेष की, है ना? जो शिक्षाएँ होती है या फिर जो रीतियाँ होती है, रिवाज होते हैं, जो भाषा होती है ना? जो माहौल होता है उस क्षेत्र का, उसके अनुसार जो क्या करता है, इंसान ढल जाता है। तो ये क्या भाषा में भी इनके फ़र्क आया होगा? बिल्कुल 1-2 साल में ही अपन सीख जाते हैं पूरी की पूरी लैंग्वेज, तो इनको तो कितने साल हो गए थे। इसलिए जो जयपुर की जो भाषा है वो है ढूंढाड़ी भाषा, है ना? जिसे ये सद्दुकड़ी भाषा भी कहते हैं क्योंकि साधुओं ने फिर उपदेश दिए हैं, दादू जी ने फिर उपदेश दिए हैं इस भाषा में, तो क्या ढूंढाड़ी या सद्दुकड़ी भाषा भी जिसे कहा गया, है ना? उपदेश का जो भाषा अगर अपन लिखें, तो ये किसमें दिए हैं? भाषा। हाँ, उपदेश की जो भाषा है वो है ढूंढाड़ी। सद्दुकड़ी, है ना? सद्दुकड़ी भाषा भी कह सकते हैं या ढूंढाड़ी भाषा भी कह सकते हैं। सत्संग स्थल जो है इनका वो कहलाता है अलख दरीब, है ना? क्या आगे अपन एक संप्रदाय पढ़ेंगे निरंजनी संप्रदाय, जिनके लोग जिनके अनुयायी होते हैं एक-दूसरे से जैसे अपन राम-राम करते हैं ना, मुस्लिम लोग सलाम वालेकुम करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं अलख निरंजन, है ना? ऐसे जैसे दादू जी के जो अनुयायी है वो बोलते हैं दादूराम सत्यराम, है ना? जैसे कि रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर हैं वो क्या बोलते हैं सत साहेब, वैसे ही इनके क्या बोलते हैं दादूराम सत्यराम, है ना? तो जो सत्संग का जो स्थल है इनका वो क्या कहलाता है अलख दरीबा। लेकिन अलख निरंजन कौन बोलता है? निरंजनी संप्रदाय के लोग, ठीक है? अलख दरीबा, अलख दरीबा सत्संग स्थल इनका क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है, ठीक है? तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली है अच्छे से। इसके बाद में है नीपक आंदोलन। दादू दयाल जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? अच्छा, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। दादू दयाल जी ने कौन-सा संप्रदाय चलाया था? तो वो चलाया था दादू संप्रदाय, ठीक है? नाम से स्पष्ट है कि जी ने कौन-सा दादू दयाल जी ने कौन-सा संप्रदाय चलाया? दादू संप्रदाय। और यहाँ पे है कि आंदोलन कौन-सा चलाया? तो उन्होंने चलाया निपख आंदोलन। निपख जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप होता है निष्पक्ष, है ना? निष्पक्ष मतलब क्या? सब समान। किसी के पक्ष में नहीं, निष्पक्ष मतलब कि निःपक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं, किसी के पक्ष में अगर फेवर में नहीं जा रहे हो तो क्या मतलब सब समान है भई अपने लिए तो, है ना? सब किसी के फेवर में नहीं है हम, सब समान है अपने लिए। तो निष्पक्ष मतलब सब समान, सब लोग जो है एक ही समान है, कोई अलग नहीं है, कोई विशिष्ट नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबको, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये समान दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि छुआ-छूत, है ना? जाति-पाति, छुआ-छूत, ऊँच-नीच किसी चीज़ को धर्म विशेष जैसे कि हिंदू-मुस्लिम एकता पर ये अपना मतलब समर्थन दे रहे हैं, है ना? हिंदू-मुस्लिम एकता होनी चाहिए, दा जाति-पाति नहीं होनी चाहिए, छुआ-छूत भी नहीं होनी चाहिए, ऊँच-नीच नहीं होनी चाहिए। क्या पुरुष, क्या महिला, बिल्कुल नहीं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। जो राइट्स पुरुषों के हैं, वो भी महिलाओं के हैं। तो ये कुछ सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या 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 निर्देशित कर रही है आपको, क्या प्रदर्शित कर रही है? ये कि समाज का कल्याण हो रहा है, कहीं न कहीं सुधार हो रहे हैं, परिस्थितियों के अनुसार जो ज़रूरत थी समाज को, वो सुधार किए जा रहे थे, है ना? यही चीज़ हो रही है। मैं वही बोल रही हूँ जो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ़ जो लिखा हुआ है, अपने तरीके से बोल रही हूँ मैं, है ना? कि अपने तरीके से मतलब कि जिससे कि आपको रटना नहीं पड़े, याद रहे चीज़ें लंबे समय तक इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक? तो इन्होंने क्या चलाया था निपख आंदोलन, ठीक है? या फिर जिसे क्या स कह सकते हैं अपन निष्पक्ष आंदोलन, ठीक है? क्वेश्चन आ जाए निष्पक्ष आंदोलन किसने चलाया? तो दादू दयाल जी ने, जिसका अर्थ क्या होता है सब एक समान, ठीक है? तो निष्पक्ष आंदोलन इन्होंने चलाया था। मंदिर कहाँ पर है इनका? तो वो है नरैना जयपुर में है। या फिर ऐसा कहा जाता है कि मंदिर क्या कहलाता है ना? सत्संग स्थल तो इनका अलग दरीबा कहलाता है, ठीक है? तो अलख दरीबा स्टॉप रिकॉर्डिंग, है ना? जो अलख दरीबा क्या कहलाता है? इनका सत्संग स्थल। इनका जो 1 मिनट रुकना। इस ठीक है? हाँ जी, 23 से 24 हाँ। तो
इनके जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते हैं? वो अलख दरीबा कहलाते हैं। लेकिन जो दादू दयाल जी के मंदिर थे, है ना? उनको क्या कहा गया था? वो उनको दादू द्वारा कहा गया था। अब जैसे यहाँ पे मत सुनना आप कि भई सिख धर्म से संबंधित है क्या कि वो गुरुद्वारा बोलते हैं, इधर दादू द्वारा। अपने तो मंदिर का ऐसा नाम नहीं होता है। धर्म हिंदू है और ये द्वारा क्या मतलब है? तो वो है कि यहाँ पर जो विशिष्ट उन्होंने जो विशेष दी थी, क्या बोले? शिक्षाएँ दी थी यहीं पर और फिर बाद में मंदिर स्थापित हुए। मूर्ति पूजा ये नहीं करते थे, है ना? जो निर्गुण भक्ति के समर्थक थे ये, है ना? इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो यहाँ पर इनकी वाणियों की पूजा की जाती है। कहाँ पर? दादू द्वारे में। मंदिरों में ही होती है वाणी। वाणी का मतलब होता है ग्रंथ, जो इन्होंने शिक्षाएँ दी। शिक्षा मतलब जो वाणी के रूप में उन्होंने बोला, वो इनकी शिक्षाएँ हो गई और शिक्षाओं को लिखित रूप में, है ना, एक ग्रंथ में लिखा गया, वो इनकी वाणियाँ कहलाई, ठीक है? ये चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो मंदिर को इनके कहा गया है दादू द्वारा। इनके मंदिर को क्या कहा गया है? दादू द्वारा कहा गया है। दादू खोल या फिर दादू पालका क्या कहलाते हैं? तो दादू खोल या दादू पालका किसे कहते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि 1603 ईस्वी में, है ना? जब नरेना जयपुर में दादू दयाल जी का निधन हो गया था, जब मृत्यु हो गई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि दादू दयाल जी की यही शिक्षा थी कि जो कोई मृत शरीर अगर मान लो जीते जी तो उसने समाज कल्याण के लिए काम किया है ना? जीते जी उसने समाज के लिए काम किया है, लेकिन मृत्यु के बाद भी इस शरीर का, है ना, वेस्टेज नहीं जाना चाहिए ये शरीर, ठीक है? इसका भी समाज के लिए मतलब काम आना ज़रूरी है, तभी अपना जो मनुष्य जीवन है वो सफल है। दादू दयाल जी ऐसा कहते थे, तो ऐसा मानते थे कि 3 प्रकार से शवादान होते हैं। आंशिक शवादान, दाह संस्कार और एक होता है दफनाना। मुस्लिम लोग दफनाते हैं। आंशिक शवादान किसका होता है? दादू दयाल जी के अनुसार। और दाह संस्कार अपन हिंदू लोग करते ही हैं वैसे, है ना? तो दाह संस्कार मतलब पूरे शरीर को जलाना और आंशिक शवादान में होता है कि इनके अनुसार, दादू दयाल जी के अनुसार है कि जब इंसान मर ही गया है, तो उसको कष्ट नहीं होगा, है ना? ऐसे नहीं मान सकते, तो जलाओ, दफनाओ, वो मिट्टी में सड़े गई है, जलाओगे वो जले गई है, इससे अच्छा तो बहुत सारे पशु-पक्षी भूखे हैं। तो शरीर के मृत होने के बाद कम से कम उसको किसी खुली जगह पर अपने शरीर को ऐसे रख दो ताकि जो पशु-पक्षी जो अपना भक्षण कर सकें, उनका पेट भर सकें, वो भी एक पुण्य का काम है। जाते-जाते अपने शरीर का दान करके जाओ, उनके पेट के लिए, है ना? उनके पेट के मतलब पशु-पक्षियों को कम से कम पेट तो भरेगा, है ना? तो ये भी एक पुण्य का काम है। तो ये है और उसके बाद जो भी हड्डियाँ बचेगी उसका फिर या तो दफना देंगे या उसको जला देंगे, तो ऐसा कहा जाता था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भेराणा नाम की पहाड़ी पर दादू दयाल जी का जो शरीर है, मृत शरीर वहाँ पर रखा गया था और वहाँ पर पशु-पक्षियों ने जो भी भक्षण करना था किया, उसके बाद उनका आंशिक शवादान किया गया और ऐसा कहा जाता है कि बाद में जो उनके स्मृति चिन्ह वहाँ पर जो मौजूद हैं, जो बनाए गए, उन्हें कहा जाता है दादू खोल या फिर क्या कहा जाता है? दादू पाल का, है ना? क्या कहा जाता है? दादू खोल या फिर दादू पाल का, है ना? तो किसे कहते हैं? भेराना नाम की पहाड़ी पर। भेराना नाम की पहाड़ी पर दादू जी का दादू जी का शव रखा गया था। शव रखा गया था, है ना? और वहाँ पर बाद में पर जो स्मृति चिन्ह है ना? वो क्या कहलाते हैं? दादू खोल या दादू पालका कहलाते हैं, ठीक है? वो क्या कहलाते हैं? दादू खोल या दादू पालका, ठीक है? ये विशेष उन्हीं के लिए था। शिष्यों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है? विशेष में यही चीज़ है कि उन्होंने क्या कहा था दादू दयाल जी के अनुसार, विशेष में मैं इधर लिखना चाहूँगी मनुष्य का शरीर मरने के बाद भी समाज के काम आ सकता है ना? समाज के काम आ सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मरने के बाद भी क्या हो सकता है? समाज के काम आ सकता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि मृत शरीर को पशु-पक्षियों के भक्षण के लिए
भक्षण के लिए छोड़ दिया जाता था। हाँ, और फिर बचे हुए या फिर अवशेष, अवशेष शरीर का आंशिक शवादन किया जाता था, है ना? आंशिक शवादन किया जाता था। ठीक है, तो इन चीजों को हाईलाइट कर दो, क्या क्या काम की चीज है। एक तो आंशिक शवादान है, एक पशु पक्षियों के भक्षण के लिए, है ना, अवशेष शरीर को, ठीक है। इसके बाद क्या है, मनुष्य का शरीर मरने के बाद भी समाज के काम आ सकता है, ठीक है। बस तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर दिख रहा है कि हाँ ठीक है, चीजों क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनकी विशेष जो थी वो बात थी, ठीक है ना। इसके बाद है कि विशेष हो गया शिष्य। जो शिष्य इनके रहे हैं वो लगभग 152 शिष्य रहे हैं। कितने हैं? 152 शिष्य। और 152 में भी कौन से थे, है ना, 152 में भी क्या थे कि 100 तो एकांतवासी थे। कौन थे? एकांतवासी। 100 एकांतवासी शिष्य थे। और उनमें से जो 52 शिष्य थे, है ना, एकांतवासी, और उनमें से जो 52 शिष्य थे, है ना, वो क्या थे? वो मुख्य शिष्य थे। मुख्य शिष्य। इसलिए 52 इन मुख्य शिष्यों को क्या कहा गया? 52 स्तंभ कहा गया। ये जो 52 मुख्य शिष्य थे, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। 52 जो ये मुख्य शिष्य हैं इनके बारे में ही पढ़ेंगे, जो मैंने आपको नाम बताए थे, सुंदरदास जी, है ना, छोटे बड़े, रज्जब जी, आगे मिस्किन दास जी, गरीबदास जी, है ना, मखना जी, संतदास जी, है ना, गरीबदास जी, है ना, ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना, मालिंद जी, है ना, उनका जो ग्रंथ है आरिलो, तो ये है कि ये जो मुख्य शिष्य 52 में से ही रहे हैं, और इन्हें क्या कहा गया? 52 स्तंभ कहा गया। 52 स्तंभ, है ना, क्या कहा गया इनको? 52 स्तंभ कहा गया। 52 स्तंभ इन्हें कहा गया, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना है यहाँ पर। इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? तो इनका मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तक इनका मेला लगता है। फाल्गुन महीने में, एक तो अपन फाल्गुन महीने में कितने त्योहार पड़े थे जब राजस्थान के त्योहार पड़े थे? एक तो पड़ा था महाशिवरात्रि आती है, ठीक है। एक क्या आती है? महाशिवरात्रि, है ना। क्या आती है? एक आती है महाशिवरात्रि, है ना। तो महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी आती है उसको आती है महाशिवरात्रि। घुश्मेश्वर महादेव शिवाड़ सवाई माधोपुर में क्या लगता है? मेला लगता है उनका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। उसके बाद फुलेरा दूज आई। दूज कब आई थी, है ना, जो अच्छे नक्षत्र होते हैं ना, शुभ नक्षत्र, अच्छे कार्य संपन्न किए जाते हैं, शुभ कार्य, वो आया था फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, ठीक है। अब जो बात आ रही है वो कब आ रही है? फाल्गुन शुक्ल की पंचमी से, है ना, शुक्ल पक्ष की पंचमी से त्रयोदशी तक जो मेला लग रखा है वो कहाँ लगता है? नारायणा पीठ, है ना, किसकी? दादू संप्रदाय की नारायणा पीठ जयपुर में, ठीक है। तो इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? वो लगता है फिर फाल्गुन पूर्णिमा को क्या आ जाती है? होली आ जाती है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से कब तक लगती है? त्रयोदशी तक। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तक, ठीक है। तो ये इनका मेला लगता है, ठीक है। शाखाएं हैं इनकी, 5 शाखाएं हैं। शाखाओं के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। इनकी शाखाएं जो है वो कौन सी है? 5 शाखाएं इनकी रही हैं। 5 शाखाओं के बारे में बात करते हैं पीछे, ठीक है। ठीक है, जो 5 शाखाएं हैं दादू दयाल जी की, 5 शाखाएं, ठीक है, वो कौन सी है 5 शाखाएं? वो ये है, पहली है नागा, दूसरी है खाकी, तीसरी है खालसा, चौथी है विरक्त, और पांचवी है उत्तरादय। क्या है? उत्तरादय, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो इस शाखाओं के जो नाम है, पहली है नागा शाखा। आगे अपन पढ़ेंगे जो शिष्य हुए थे इनके, सुंदरदास जी छोटे, है ना, उन्होंने ही नागा शाखा का आगे मतलब स्थापित की थी नागा शाखा को, ठीक है। तो इनके जो प्रवर्तक है नागा शाखा के वो कौन है?
प्रवर्तक सुंदरदास जी छोटे, जो किसके दादू दयाल जी के शिष्य हैं, है ना? सुंदरदास जी छोटे, सुंदरदास जी छोटे, जो कि दादू दयाल जी के ही शिष्य हैं। सुंदरदास जी छोटे और बड़े, ये कोष्टक में करना है आपको, ठीक है? क्योंकि 2 सुंदरदास जी पढ़ेंगे अपन, छोटे और बड़े, इसलिए। वैसे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो छोटे-बड़े नहीं पूछा जाएगा, सीधा सुंदरदास जी नाम आएगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ें बता रहे हैं, छोटे-बड़े ध्यान रखना है ना? नागा शाखा की जो विशेषता है ना? जो आगे विशेषता है वो तो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन सुंदरदास जी के बारे में जब अपन पढ़ेंगे। लेकिन इसकी विशेषता है, नाम से स्पष्ट है कि जो इस वो क्या कहते हैं, निर्वस्त्र अवस्था में रहते थे, है ना? अनुयायी जो क्या है थे, निर्वस्त्र अवस्था में रहते थे, है ना? अनुयायी निर्वस्त्र रहते हैं, है ना? निर्वस्त्र या नग्न अवस्था में, है ना? निर्वस्त्र रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना? क्योंकि ये बाद में बताऊँगी मैं आपको, जो अपन कहानी पढ़ेंगे सुंदरदास जी की, भोजराज उनका, है ना? सॉरी भीमराज जिनका नाम था, है ना? जो बीकानेर महाराजा कल्याणमल के छोटे भाई थे, है ना? और जेतसी के पुत्र थे, है ना? जो राज परिवार से आते थे, लेकिन बाद में वो क्या बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। और इवन दादू दयाल जी के पास जाते हैं, तो दादू दयाल जी ने कहा था कि रहने दे, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि राज परिवार की इतनी मतलब विलासितापूर्ण तुम भोगे हुए हो, विलासितापूर्ण तुम जीवन जिए हुए हो, क्या साधु का जीवन एक्सेप्ट कर पाओगे? तो उन्होंने ये कहते हुए कपड़े तक त्याग दिए कि त्याग का अर्थ मैं बताता हूँ आपको कि वो सुख सुविधाएँ तो त्याग चुका हूँ मैं। आप कैसे प्रकार से आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? किस प्रकार से मैं नहीं कर सकता? मैं करके दिखाऊँगा, ये साधु जीवन जी के बताऊँगा, इवन लो मैं कपड़ों का भी त्याग करता हूँ, है ना? तो ऐसा कहते हुए उन्होंने कपड़े त्याग दिए थे, इसलिए अभी तक उनके जो अनुयायी हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है? खाकी मतलब कि खाकी रंग के कपड़े पहनते हैं ये, या फिर खाकी कपड़े पहनते हैं। इनके जो अनुयायी हैं वो खाकी कपड़े पहनते हैं। ये अनुयायी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? ध्यान रखना। कौन अनुयायी इनके, है ना? अनुयायी खाकी कपड़े पहनते हैं। इसके बाद में है, अगली है खालसा। ये जो खालसा जो ये पीठ है, ये नरेना मुख्य पीठ है, जो नरेना जयपुर की जो दादू संप्रदाय की जो पीठ है, मुख्य पीठ, उसे खालसा कहा जाता है ना? ये खालसा एक शब्द है, जो नाम सुनेंगे अपन जब मध्यकालीन जब राजस्थान का इतिहास जब अपन पढ़ेंगे, तो खालसा किस प्रकार की भूमि होती थी, है ना? ये इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है? लेकिन अभी बिल्कुल टॉपिक पे रहेंगे अपन, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दादू दयाल जी को ही मैं भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 घंटा पढ़ा दूँगी, है ना? तो इतना फिर अपने को ध्यान नहीं देना है, सीधे-सीधे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ही करते हैं ना? तो नरेना जयपुर, जयपुर की जो पीठ है, वो क्या कहलाती है? वो खालसा कहलाती हैं। अच्छा, दिख तो रहा है आपको साफ? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है? इसके बाद जो विरक्त है, विरक्त मतलब कि जो घर-बार त्याग चुके हैं। क्या कर चुके हैं? जो घर-बार त्याग चुके हैं, ठीक है? विरक्त मतलब नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल अलग से हो गए हैं, है ना? उत्तरादय, उत्तरादय का अर्थ है कि जो मुख्य पीठ है नरेना जयपुर, उससे उत्तर की साइड मतलब कि हरियाणा की साइड, है ना? जो इनके शिष्य थे, है ना? तो बिहारी जी तो बाद में जाके हरियाणा में जाके उन्होंने इस पीठ की स्थापना की, दादू संप्रदाय की, और नाम इन्होंने फिर ये दे दिया था इनको, ठीक है? तो ये इसलिए ध्यान रखनी है कि कौन-सी? तो उत्तरादय। 5 शाखाएँ हैं दादू संप्रदाय की, कौन-कौन सी है? नागा, खाकी, खालसा, विरक्त, उत्तरादय। खास करके जो खालसा शाखा है, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नागा शाखा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। खालसा, नागा शाखा के तो प्रवर्तक है सुंदरदास जी, और बाद में ऐसा कहते हैं कि जो खालसा शाखा के जो बाद में मतलब उत्तराधिकारी जो हुआ है, पहले तो दादू दयाल जी स्वयं है, नरेना जयपुर में ही वो उनका मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के बाद में फिर उनके जो उत्तराधिकारी बने थे, वो उनके दादू दयाल जी के बेटे बने थे, जिनका नाम था गरीबदास जी, ठीक है? तो बाद में अपन ये जब गरीबदास जी पढ़ेंगे तब आगे लिखेंगे अपन, ठीक है? तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है? मेरे बोलने पे ध्यान दो, मैं कितना बोल रही हूँ। जितना मैं बोल रही हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि मैं 2 तिहाई बोलती हूँ, 1 तिहाई लिखवाती हूँ। 2 तिहाई अगर मैं कुल करके अगर तीनों भाग सारे लिखवाने लगी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इतना नहीं कर सकती, आप समझ सकते हो आराम से। लेकिन जो मैंने 2 तिहाई बोला है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं बैठेगा एग्ज़ाम में, बैठ सकता है। मैंने ये भी कहा था कि 2 तिहाई को सिर्फ़ मैं कनेक्ट करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, है ना? समझ सको, आप समझ के टॉपिक कर सको, लेकिन क्या पता अगर 2 क्वेश्चन 1 तिहाई में से आ रहा है, लेकिन 1 क्वेश्चन मैंने जो बोला है उसमें से भी आ सकता है, ठीक है? तो इसलिए क्या करना है आपको, आरपीएससी जिस हिसाब से ट्रेंड बदल रही है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है ना? तो अपन क्या कर रहे थे? हाँ, ठीक है? शाखाओं के बारे में अपन ने जान लिया कि 5 शाखाएँ हैं इनकी, ठीक है? क्या है? 5 शाखाएँ हैं। तो आगे क्या जो पढ़ेंगे अपन वो है प्रमुख शिष्य, ठीक है? तो प्रमुख शिष्यों के बारे में अपन पढ़ते हैं। आ जाइए पढ़ते हैं। ये आ गए प्रमुख शिष्य।
प्रमुख शिष्यों में अगर अपन पढ़े, अच्छा पहले जो है दादू दयाल जी की वाणियां, है ना, जो उनके ग्रंथ है वो सारे के सारे, अच्छा नहीं है क्या इसमें? जाम्बो जी आ गए, फिर दादू दयाल जी, तो दादू दयाल जी की वाणियां कहाँ पर है? मुख्य पीठ और उपदेश, अच्छा ठीक है, अलग से लिख लेते हैं। शिष्यों के बारे में पढ़े उससे पहले अपन लिख लेते हैं क्या है कि इनकी बुक्स कौन कौन सी है, ठीक है, दादू दयाल जी की पुस्तकें, ठीक है, दादू दयाल जी की जो पुस्तकें हैं वो। और ऐसा कहा जाता है कि दादू दयाल जी की है ना, जो मंदिर है उसमें उनकी वाणियों की पूजा की जाती है, क्यों? क्योंकि वो निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं। पहले ही लिखूंगी इस चीज में कि निर्गुण भक्ति के समर्थक, ठीक है, दादू दयाल जी, ठीक है, क्या है? निर्गुण भक्ति के समर्थक। क्या है? निर्गुण भक्ति के समर्थक है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब है अपन क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तकें, ठीक है, शाखाओं के बारे में अपन पढ़ लिए हैं। पुस्तकें, जो दादू दयाल जी की जो पुस्तकें हैं वो है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो ही अपन पढ़ रहे हैं। वो थे 4-5 पुस्तकें, पूछा हमेशा दादू जी री वाणी, दादू जी रा दुहा, यही है ना, नाम माला, कायावेली, है ना, परिचय अंग, यही पूछा जाता है इनमें से बार बार। दादू जी री वाणी, दादू जी रा दुहा तो नाम से ही स्पष्ट है कि किसने लिखी होगी, दादू जी ने। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कायावेली किसकी है, ठीक है, तो इसके अलावा तो अपन 2-3 तो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। तो पहला है दादू जी री वाणी, दादू जी री वाणी, ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है दादू जी रा दुहा, है ना, ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है वो है कायावेली, ठीक है, उसके बाद जो चौथा है वो है परिचय अंग, ठीक है, और जो पांचवा है वो है नाममाला। इन सब में क्या है खास करके अभी तक जो इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से ये चीज तो पूछी गई है, दादू जी रिवाणी नाम से स्पष्ट है, दादू जी रा दुहा और कायावेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें क्या है जो दादू दयाल जी ने अपनी शिक्षाएं दी थी वही क्यों है, क्या शिक्षाएं दी थी जो समाज के लिए प्रैक्टिकल चीजें थी। जैसे एक प्रकार की शिक्षा तो वही है कि किस प्रकार से शवादान किया जाना चाहिए, मतलब शरीर की मृत्यु के होने के बाद भी वो समाज के किस तरह से काम आ सकता है, ये चीज अपन ने पढ़ी है, तो ये उनकी शिक्षा में शामिल होगी ये चीज, है ना। तो वो चीजें हैं। बाकी जो संत संप्रदाय हुए हैं उन्होंने अलग अलग शिक्षाएं दी, जैसे पर्यावरण से संबंधित किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार से आपको व्यवहार करना चाहिए, है ना, किससे कैसे बात करना चाहिए, कैसे नाम स्मरण करना चाहिए प्रभु का, किस प्रकार से आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें, ठीक है, तो इसलिए अपने को क्या ध्यान रखना है, तो ये जो चीजें हैं इनमें इनकी क्या है, शिक्षाएं, है ना, दादू दयाल जी की जो शिक्षाएं हैं उनका वर्णन किया गया है अब, ठीक है, दाऊद दयाल जी की शिक्षाएं हैं उनका वर्णन किया गया है पुस्तकों में, ठीक है, ये चीज हो गई कंप्लीट। पुस्तकें इनकी अपन ने पढ़ ली है, ठीक है, इसके बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रमुख शिष्य, ठीक है, सारी कुछ चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब दयाल जी के जो प्रमुख शिष्य हैं उनके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है, दादू दयाल जी के क्या है, प्रमुख शिष्य, ठीक है, प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य में पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किनके बारे में, सुंदरदास जी के बारे में, ठीक है, चलो रज्जब जी ले लेते हैं, है ना, रज्जब जी, रज्जब जी, ये वही रज्जब जी हैं, ठीक है, ध्यान रखिए वही रज्जब जी हैं। आपने कभी दादू दयाल जी के बारे में नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये चीज जरूर सुनी होगी आपने कि दादू दयाल जी के बारे में, कि रज्जब जी के बारे में, कि आजीवन जो दूल्हे के भेष में रहे थे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि सांगानेर है ना, कि पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। सांगानेर जयपुर में पड़ता है, पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था, उनका मुख्य केंद्र भी सांगानेर जयपुर में ही है ना, रज्जब जी का। लेकिन बाद में ऐसा कहा जाता है कि जब ये है ना विवाह करने जा रहे थे, शादी करने जा रहे थे, कौन, रज्जब जी जो है विवाह करने जा रहे थे, शादी करने जा रहे थे, तब रास्ते में जाते हुए इनको दिखा, है ना, लोगों की इकट्ठी भीड़ हो रखी थी, दादू दयाल जी बैठे हुए उपदेश दे रहे थे, है ना, लोगों को। और जिस प्रकार से, है ना, जिस प्रकार की श्रद्धा के साथ लोग सुन रहे थे, उस प्रकार से रज्जब जी को लगा कुछ तो बात होगी यहाँ पर, मैं जानता हूँ, है ना, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बात है यहाँ पर। तो वो गए जानने के लिए और बैठे उपदेश सुनने के लिए। वो गए तो उपदेश सुनने थे, उद्देश्य सिर्फ उनका ये था, है ना, सिर्फ उद्देश्य सुनने गए थे। लेकिन दादू दयाल जी उनको कहते हैं कि क्या मतलब, आए थे हरि भजन को और क्या घुटन लगे कपास, है ना, वो चीज़ है ना। इनका दोहा वैसे अलग है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मतलब ये चीज़ रही थी कि दादू दयाल जी ने किस प्रकार से समझाया कि जो मनुष्य का जीवन है, उसका उद्देश्य कुछ और है। ईश्वर ने, प्रभु ने, अल्लाह ने, है ना, अपने को यहाँ पर अगर भेजा है,
तो कुछ और करने के लिए भेजा है, उसका उद्देश्य कुछ और है, समाज का कल्याण करो, मोक्ष प्राप्त करना है अंत में तो, है ना? उससे पहले समाज का कल्याण करना है, समाज को जिन सुधारों की ज़रूरत है, जनमानस को जिस सुधारों की जिन लोगों को अपनी ज़रूरत है, उनके लिए समाज के लिए अपना त्याग कर दो, है ना? स्वयं का समर्पण कर दो। लेकिन अपन वो तो नहीं करते हैं और तुम सेहरा बाँध के, है ना? और जब तुम शादी करने जा रहे हो, तो ये ऐसी चीज़ें जो है वो सुन के कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वहीं पर रज्जब जी थोड़े है ना शर्मिंदगी महसूस होती है उनको और बाद में उनका जो मन है वो तिलमिला उठता है और वो फिर वहीं पर बोलते हैं कि मैं बस यहीं पर भक्ति करूँगा, है ना? निर्गुण प्रकार की यही भक्ति करूँगा और समाज कल्याण में अपना जीवन जो है वो लगा दूँगा। तो ऐसा कहा जाता है कि आजीवन वो किसके दूल्हे के वेश में रहे थे। कौन नग्न अवस्था में रहे थे वो तो भोजराज जी हैं, जो सुंदरदास जी उनका बाद में नाम पड़ गया था क्योंकि वो थे ही इतने सुंदर, लेकिन निर्वस्त्र रहते थे, तो उनकी जो काया थी इतनी सुंदर थी इसलिए उनका नाम सुंदरदास जी पड़ गया, ठीक है? तो रज्जब जी की ये कहानी थी। तो रज्जब जी के बारे में क्या लिखेंगे? सांगानेर। सांगानेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में, है ना? सांगानेर जयपुर के पठान परिवार में उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था। इसलिए जो इनका जो मुख्य केंद्र है, वो कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर। मुख्य केंद्र कहाँ पर है इनका? सांगानेर में है और जयपुर में है, ठीक है? और इनकी जो विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। सॉरी, ठीक है? क्या हुआ था? विशेष क्या है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। वेश में, है ना? आजीवन। कहानी क्या थी? इसके पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रजत जी के बारे में ये चीजें पूछी जाती है तो आप और ऐसे बोलते हैं कि पठान कौन सा? वो भी दूनिया पठान परिवार से, है ना? दूनिया पठान लिख लो, नहीं तो रहने दो, ठीक है? क्या है? पठान परिवार से था, ठीक है? इसके बाद जो अगले जो शिष्य हैं, है ना? ठीक है, वो कौन से है? पहले रज्जब जी हो गए, अब दूसरे लिखो सुंदरदास जी। ठीक है, सुंदरदास जी, ठीक है? छोटे बड़े या फिर अपने एक मुश्त यहाँ पर लिख रहे हैं। इनका जो वास्तविक नाम था वो था भीमराज। भोजराज तो मीराबाई के पति थे, ठीक है? क्या था इनका? भीमराज नाम था। वो जो कि मैं बता चुकी हूँ आपकी कि जो बीकानेर का जो राज परिवार है ना? राज परिवार में भी कौन? कल्याणमल के तो ये छोटे भाई थे और जेतसी के पुत्र थे ये, है ना? लेकिन होता क्या है कि बाद में एक युद्ध करने गए थे ये, है ना? युद्ध के दौरान ये घायल हो जाते हैं, है ना? ठीक है? और कहीं खो जाते हैं, मतलब कि इतने लोग शहीद हुए होंगे, इतने सैनिक शहीद हुए होंगे कि भाई उनकी भीड़ में दब गए होंगे ये। तो सैनिकों ने घर जाके खबर दी कि वो तो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन बाद में इनका जो है ट्रीटमेंट किया गया, इनका इलाज किया गया और जैसे ही लगभग महीने भर बाद, है ना? 15 दिन, महीने भर बाद ये अपने घर पहुँचते हैं, है ना? लुटते हुए जैसे भी कि भई थोड़ा ठीक-ठाक होके, तभी घर जाके देखते हैं कि इनके पति तो इनके जो वीर गति की जो वीर गति को प्राप्त होने की जो बात सुनी थी, उसके साथ ही सती हो गई थी। बाकी जो इनकी तस्वीर लगी हुई है, माला चढ़ाई हुई है और बाकी परिवार वाले एज़ इट इज़ अपना काम कर रहे हैं। पिताजी इनके पूजा कर रहे थे, माँ माँ इनकी खाना बना रही थी, भाई अपना कुछ काम कर रहे थे, भाई की पत्नियाँ, इनके बेटे-बेटी अपना सब कुछ अपना काम कर रहे थे, है ना? फिर इनको यूँ लगा कि हैं? तो फिर पूछा उनसे तो बोले क्या हुआ? तो बोले कि हमने तो सैनिकों ने तो यही बताया कि तुम मर गए हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरा फिर कोई मोल ही नहीं है। मुझे भूल भी गए और सब अपना एज़ इट इज़ काम कर रहे हैं और मैं इनके पीछे अपना जीवन लगा चुका हूँ, है ना? तो इसका मतलब फिर उनको क्या जो है ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और फिर ये चीज़ लेके वो कहाँ गए थे? दादू दयाल जी के पास, है ना? मोह उठ गया था उनका। बिल्कुल ही, है ना? इस दुनियादारी से, भौतिक संसार से। दादू दयाल जी के पास जाते हैं और वो बोलते हैं दादू दयाल जी से कि मुझे, है ना, आपकी शरण में आना है, मुझे साधु बनना है। तब दादू दयाल जी कहता है कि "एहें! ना राजा, तेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें आसान लगता है क्या कि साधु का जीवन आसान है? बिल्कुल नहीं। जो तुम ये राज परिवार की शान-ओ-शौकत में रहे हो, तुमने ये जो विलासितापूर्ण जो जीवन जिया है ना?
आसान नहीं है। तुम्हें लगता है कि जिस प्रकार से तुम राज परिवार में विलासितापूर्ण जीवन में जिस प्रकार से सुखी रहे हो, सारी सुख-सुविधाएँ यहाँ मिलेगी तुमको? बिल्कुल नहीं। पहनने को चप्पल नहीं मिलेगी, खाना क्या पता है कि शाम को मिल पाए, है ना? पूरे दिन खाना नहीं मिल मिल पाए, व्रत रहना पड़े, तुमको टाइम से पानी नहीं मिल पाए, तुमको धूप में चलना पड़ेगा, नीचे काँटे हैं तुम्हारे, है ना? और दूर-दूर तक कोई है नहीं मान लो और ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ पर प्राणों का भी त्याग करना पड़ सकता है। तो दादू दयाल जी को विश्वास दिलाने के लिए जो भीमराज है उन्होंने ऐसा कहा कि आप ऐसा मानते हैं कि मैं सांसारिक मोह माया और भौतिक इन चीजों को त्याग नहीं सकता, भौतिक सुखों को त्याग नहीं सकता। लीजिए मैं आपके सामने आज अपने वस्त्रों को भी त्यागता हूँ। जिस प्रकार से ईश्वर ने मुझे भेजा है मैं उसी प्रकार से अपने शरीर को प्रभु की भक्ति में लगाऊँगा। सॉरी, प्रभु मतलब कि निर्गुण प्रकार की, है ना? निर्गुण प्रकार की भक्ति है, सिर्फ़ मूर्ति को नहीं माना गया है। भक्ति तो भक्ति है, लेकिन मैं समाज कल्याण हेतु अपने काम करूँगा, है ना? तो ये चीज़ उन्होंने कही थी, तो तब भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए थे भीमराज ने। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी काया इतनी सुंदर थी कि निर्वस्त्र वो रहते थे, तो इसलिए फिर उनका नाम ही क्या है, सुंदर है, तो इसलिए सुंदरदास जी ऐसा नाम पड़ गया था, ठीक है? कौन है? तो भई वो सुंदरदास जी, ठीक है? तो इसलिए इनके पीछे ये कहानी थी, किस प्रकार से उनका मोह भंग हुआ था और किस प्रकार से वो साधु वाली लाइन में आए थे, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। वास्तविक नाम उनका क्या था? भीमराज। क्या-क्या थी चीज़ें मैंने आपको एज़ इट इज़ बता दी, ठीक है? सुंदरदास जी। और फिर इन्होंने ही फिर नागा शाखा की स्थापना की थी। दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना की, ठीक है? ठीक है? और ये निर्वस्त्र रहते थे। क्या कहते थे? निर्वस्त्र रहते थे। निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है? और इनके बारे में जो नागा साधु है, उनके बारे में चलो अगले पेज पे लिखते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपने साथ में नग्न अवस्था में तो रहते थे, निर्वस्त्र अवस्था में, लेकिन अपने साथ में हथियार रखते थे। इसलिए इनके रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? छावनी कहा जाता था। तो आपको अगर पूछ ले कि जो नागा शाखा के जो साधु हैं, उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो छावनी कहा जाता है। ठीक है? ये अपने साथ हथियार रखते हैं, हथियार रखते थे। था इनके निवास स्थान को छावनी कहा जाता है। छावनी में क्यों? क्योंकि अगर हथियार रख रहे हैं साथ में इसका मतलब कि सैनिक रूप है इनका, है ना? और सैनिक कहाँ पर रहते हैं? छावनी में रहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो सवाई जयसिंह है, जयपुर के सवाई जयसिंह ने इनको अपनी सेना में शामिल किया था। जयसिंह ने इन्हें अपनी सेना में शामिल किया था। अपनी सेना में शामिल किया था, ठीक है? सेना में शामिल किया था, ठीक है? इसके बाद में बोलते हैं कि जो सवाई प्रताप सिंह है ना? सवाई प्रताप सिंह ने भी मतलब है ना? इन्होंने फिर मराठों के खिलाफ इन्होंने मराठों के खिलाफ सवाई प्रताप सिंह की भी सहायता की थी, ठीक है? छावनी क्यों कहा गया है इनके निवास स्थान को मैं बता चुकी हूँ और साथ में हथियार रखते थे। एक तो नग्न अवस्था में और साथ में हथियार रखते थे। याद करो जब सिख धर्म मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, त्योहार, तब मैंने आपको बताया था कि उनके जो 10 गुरु हैं, उनमें से गुरु गोविंद सिंह ने ये शिक्षा दी थी कि केश, है ना, कच्छा, कृपाण, है ना, कंगा और कड़ा, ये चीज़ें हमेशा साथ रहनी चाहिए। एक जो सत्ता सच्चा सिख होता है, जो सच्चा सिख नहीं, क्षत्रिय जो होता है और सच्चा जो सैनिक होता है अपने जीवन में, उनके साथ ये चीज़ें रखनी चाहिए। इसलिए फिर उस नियम का भी अनुसरण कर सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ है। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि जो इसलिए फिर जो सुंदरदास जी हैं, उनकी ये जो चीज़ थी और ये कहलाई, ठीक है? इसके बाद में जो तीसरे उनके शिष्य थे, है ना? कौन से? जो तीसरे उनके शिष्य थे, ठीक है? वो कौन से हैं? वो है बालिंद जी। मालिंद जी उनके शिष्य हैं और मालिंद जी के बारे में सिर्फ इतना सा पूछा जाता है अभी तक कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम तो आरीलो, ओरिलो या फिर आरीलो,
आर्यलो ग्रंथ किसने लिखा? तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आर्यलो जो ग्रंथ की रचना जो करी थी, है ना? इनका जो ग्रंथ है, वो किसने लिखा था? वो लिखा था बालिंद जी ने। कि आर्यलो ग्रंथ किससे संबंधित है? बालिंद जी ने लिखा था। किस संप्रदाय से? तो दादू दयाल संप्रदाय से, ठीक है। चौथे हैं मिस्किन दास जी। मिस्किन दास जी, जिनका अन्य नाम है, मतलब इन्हें गरीबदास जी भी कहा जाता है। एक गरीबदास जी अपन पढ़ेंगे, गरीबदास जी वो अलग है, गरीबदास जी भी कहा जाता है इनका, है ना, अन्य नाम। एक जो गरीबदास जी थे वो स्वयं किनके जो पुत्र थे? पांचवे गरीबदास जी, है ना, गरीबदास जी। ये कौन थे? ये गरीबदास जी थे किनके? दादू दयाल जी के पुत्र, है ना। ये कौन थे? दादू जी के पुत्र थे। दादू जी के बड़े पुत्र थे, वरिष्ठ पुत्र थे, और बाद में, है ना, ये उत्तराधिकारी बने थे। नरेना जो पीठ है, दादू दयाल संप्रदाय की जो नरीना पीठ है, जो मुख्य पीठ है, कि उसके उत्तराधिकारी बने थे, ठीक है। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी बने, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो छठवें हैं, चलिए इसमें लिख लेते हैं। जो छठवें हैं उनको लिख सकते हैं अपन, मिस्किन दास जी हो गए, मखना जी हो गए। इसके बाद जो सातवें हैं वो हो गए संत दास जी हो गए, और जगन्नाथ दास जी हो गए, ठीक है। उनके बारे में हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये चीजें, ठीक है। तो अब देख लिए कितना टाइम हो गया है। अब देख लो 55 मिनट, लगभग 1 घंटे गए हैं दादू दयाल जी, ठीक है। तो जो मोस्ट मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जैसे दादू दयाल जी, है ना, चरण दास जी, जाम्बू जी, जसनाथ जी, है ना, हाँ, गौड़िया संप्रदाय के जो है वल्लभनाथ जी, है ना। तो यूं है वल्लभ संप्रदाय के बारे में, तो इनके बारे में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय, है ना, तो जिनके बारे में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, अपन थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। दोबारा बोल रही हूँ, कोई से भी एग्जाम के लिए दोबारा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस हिसाब से अपन कवर कर रहे हैं। दादू दयाल जी को 1 घंटे में करवाया है, इससे पहले आधे घंटे का थोड़ा व्याख्यान है कि आखिर लोक संत होते क्या है, ठीक है। तो टॉपिक को इस तरीके से अपन कर रहे हैं। कुछ भी मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ चीजें छोड़ी नहीं है ना, सारी कुछ। अच्छा, एक और है जो सुंदरदास जी की जो है ना, उनकी पुस्तकें, ये तो दादू जी की पुस्तकें हैं। अब सुंदरदास जी की जो है ना, वो पुस्तकें छूट गई है, ठीक है। तो सुंदरदास जी की जो पुस्तकें हैं उनका मैं नाम लिखना चाहूंगी, ठीक है। सुंदरदास जी की जो पुस्तकें हैं, सुंदरदास जी की जो पुस्तकें हैं, उनके नाम है, ठीक है, सुंदर सागर, सुंदर सागर। दूसरी है सुंदर विलास, विलास, है ना। तीसरी है ज्ञान समुद्र। चौथी है बावनी। याद रखिए, किरतार बावनी, है ना, और विरुद्ध छत्री, ये दूसरा आठा की पुस्तकें हैं। किरतार बावनी पुस्तक किसी दूसरा आठा की, लेकिन बावनी किसकी पुस्तक है? वो है दादू संप्रदाय के जो कौन से है अनुयायी या फिर शिष्य है सुंदरदास जी, उनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। और एक और है आगे, अष्टक परिचक वगैरह वो रखी है ना, अष्टक कचारसी, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई है। तो इनकी जो पुस्तकें हैं, अपन ने जो पूरा टॉपिक पढ़ा है ना, ढंग से पढ़ा है, ठीक है। तो अभी सिर्फ राजस्थान के संत संप्रदाय 1 घंटे में अपन ने क्या पढ़ा है, ये चीज पढ़ी है। इसके बाद, है ना, दादू दयाल जी की निर्गुण भक्ति के समर्थक है। 1544 में इनका जन्म होता है। कि इन्होंने पालन पोषण किया, गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, मृत्यु कब हुई थी उनकी, है ना। और ये थी कि 1585 में, वो चीज बताई मैंने आपको। अच्छा, वो भी एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है, वो चीजें मैंने बता चुकी हूँ लेकिन लिखी नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि 1568 ईस्वी में, है ना, दादू जी सांभर आए थे। अन्य है इनके बारे में, ये है सांभर आए, पहला उपदेश इन्होंने यहाँ पर दिया। इन्होंने यही दिया। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि अपने 25 शिष्यों के साथ, ये 1575 ईस्वी में 25 शिष्यों के साथ आमेर आते हैं, आमेर आते हैं। और फिर आमेर से कहा नरेना, ठीक है। आमेर से कहा, फिर आमेर से क्या करते हैं, नरेना, ठीक है। आमेर से नरेना, नरेना स्थानांतरित, ठीक है।
और नरेना में फिर इनकी मुख्य पीठ की स्थापना हो जाती है, ठीक है। और नरेना में ही, है ना, नरेना में ही क्या करते हैं, 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज अपन पीछे लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आमेर में ऐसा कहा जाता है कि 1585 ईस्वी में मरने से पहले, है ना, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर शासक कौन है, भगवंत दास जी, भगवंत दास जी के साथ अकबर से मुलाकात, किससे मुलाकात, अकबर से मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब इसके साथ क्या चीज है, फतेहपुर सीकरी में किससे मुलाकात करते हैं, अकबर से मुलाकात करते हैं, भगवंत दास के साथ। और इनकी जो वाणी को, दादू दयाल की दादू दयाल जी के ग्रंथ क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं वाणी। क्या कहलाते हैं, वाणी कहलाते हैं, वाणी कहलाते हैं, ठीक है। और इनके जो मंदिर होते हैं उनमें किनकी वाणियों की पूजा की जाती है, ठीक है। क्या किया जाता है, इनके मंदिरों में वाणियों की पूजा की जाती है। मंदिर जिसे कि क्या कहा जाता है, दादू द्वारा, इनकी वाणियों की पूजा की जाती है। और ग्रंथ कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि दादू जी रदुहा, दादू जी रिवाणी, कायावेली, परिचय अंग, नाममाला, है ना, इनकी वाणियों की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये अपना जो दादू दयाल जी से संबंधित है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब जो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे तो सिर्फ जाम्बू जी के, जसनाथ जी के, अगले जो भी संत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजस्थान के जो संत संप्रदाय है अपन ने देख लो, इतनी देर में अभी पढ़ा है दादू दयाल जी, ठीक है। ये पढ़ लिया है, सतुगड़ी इनकी भाषा थी, है ना, निष्पक्षा इन्होंने आंदोलन चलाया, 52 इनके मुख्य शिष्य थे, 100 एकांतवासी थे, 152 कुल शिष्य थे, है ना। भिराना नाम की पहाड़ी पर दादू जी का शव रखा गया था, ये चीज अपन ने कर ली है। प्रमुख जो शाखाएं थी, है ना, प्रमुख शाखाएं अपन ने देख लिए, जो शिष्य थे इनके वो देख लिए, है ना। सांगानेर किस प्रकार से जयपुर में रजब जी का जो मुख्य केंद्र रहा है, क्या विशेषता है, किस प्रकार से 1568 में स्थानांतरित हुए हैं, मूल 1585 में फतेहपुर सीकरी में मुलाकात हुई है, ग्रंथवाणी कहलाते हैं, ठीक है। पुस्तकें हैं ये दादू जी की, ठीक है, दादू जी की, दादू जी की पुस्तकें हैं, ठीक है, ये अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद में जो सुंदरदास जी जो दूसरे शिष्य थे उनकी पुस्तकें हैं ये, आ, ये सुंदरदास जी के बारे में है ना। सुंदरदास जी का जो संप्रदाय है, नागा शाखा संप्रदाय, उनके बारे में था। ये बालिन जी जिन्होंने आरिलो ग्रंथ लिखा था, मिस्किन दास जी, और ये बाकी सारे जो शिष्य थे ये थे, ठीक है। तो अब इसी के साथ तो कितने, लगभग 16, है ना, कितने, 19 जो पेज भरे हैं अपन ने किनके, दादू दयाल जी के बारे में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दादू दयाल जी बिल्कुल क्लियर होंगे, अपन ने कवर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।